अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के आइकन को प्रेस कर दें। इस तरह हमारी जो भी नई वीडियो आएगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू डिज़ाइन अ लोगो इन इलिस्ट्रेटर। ठीक है ना। तो आज का दिन हमारा ना इलिस्ट्रेटर के हवाले से होगा कि इलिस्ट्रेटर पे हम किस तरह काम करते हैं, यानी उसका इंट्रोडक्शन। ये ऑलमोस्ट वैसे ही है जैसा एडोब फोटोशॉप, इसको यूज़ करना तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जिसने एडोब फोटोशॉप को यूज़ किया, उसमें काम किया, तो इलिस्ट्रेटर में भी वो बड़ी इजीली काम कर सकता है। तो इसमें एक तो हम लोगो बनाएंगे और सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन हो जाए। तो इसके लिए आपको ना इसको इंस्टॉल भी करना है। तो आप अपने पास जिनके पास है, ठीक है, तो मैं आपको इसका यूआरएल दे देता हूँ। आप इस लिंक से इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो एक ही दिन है हमारे पास इलिस्ट्रेटर में काम करने के हवाले से। तो चलें एडोब इलिस्ट्रेटर पे चलते हैं और वहाँ पे जाके उसको देखते हैं कि ये क्या चीज़ है और इस पर किस तरह काम किया जाता है। इसका लिंक जो है वो मैं आपको जी, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको एआई एडोब इलिस्ट्रेटर की? जी सर, नजर आ रही है। जी सर। ओके, चलें जी, इस पे स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, जिस तरह हमने पहले कोरेड्रा और एडोब फोटोशॉप के अंदर काम किया, बिल्कुल उसी तरह एडोब इलिस्ट्रेटर भी एक ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर डिफरेंट ग्राफिक्स डिज़ाइन की जाती हैं, लोगोज, बैनर, ब्रोशर्स वगैरह वगैरह। तो इसको जैसे मैंने आपके सामने ओपन करके इसकी स्क्रीन आपको डिस्प्ले करवाई हुई है।
तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो इनिशियली यहाँ पे ये वाली स्क्रीन होगी और यहाँ पे आप फाइल पे जाके न्यू Ctrl+N भी कर सकते हैं। न्यू पे जाके तो अपना एक न्यू डॉक्यूमेंट कह लें, न्यू कैनवस कह लें, वो ले सकते हैं। ठीक है ना। ये जैसे मैंने न्यू पे क्लिक किया तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पे डिफरेंट साइजेस ऑफ कैनवस जो है वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। जैसे ये भी कस्टम और यहाँ से आपके आके आप कस्टम भी ऐड कर सकते हैं। यानी ये 15 पीडी पॉइंट भी ले सकते हैं, पिक्सल भी यहाँ से हम ले सकते हैं। तो पिक्सल कर लेते हैं, पिक्सल ज़्यादा बेहतर है। तो ये इसकी विड्थ 1500 और हाइट 800 हम करके तो यहाँ पे RGB कलर, ठीक है, 32 ppi रेजोल्यूशन वगैरह के साथ इसको हम कर देते हैं क्रिएट। तो ये वाइट बैकग्राउंड के अंदर हमारे पास ये हमारा कैनवस आ गया जिसके डायमेंशन का हमने लेना था। उसके बाद इसको देखें तो इसके अंदर बिल्कुल उसी तरह से ऊपर ये मेन्यू बार है जिसके अंदर डिफरेंट मेन्यूज हैं और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ये टूल बॉक्स है या टूल पैनल है जिसके अंदर वही ऑलमोस्ट वही टूल है जो हम एडोब फोटोशॉप के अंदर यूज करके आए हैं। ठीक है ना। और इस साइड पे राइट साइड पे हम देखें तो यहाँ पे भी डिफरेंट पैनल्स मौजूद हैं। जैसे ये प्रॉपर्टी का पैनल है, वहाँ पे प्रॉपर्टी की बार होती है और यहाँ पे प्रॉपर्टी का पैनल है, ऑप्शन बार होती है। तो ये प्रॉपर्टी का पैनल है, यहाँ उसी के साथ लेयर्स का पैनल भी है, लाइब्रेरी वगैरह। तो ये डिफरेंट पैनल है। ठीक है ना। ये लेयर का पैनल भी नीचे दिया हुआ है। और इसी तरह से अगर कोई न्यू पैनल ऐड करना हो, हाइड करना हो, तो जैसे हम प्रीवियस सॉफ्टवेयर के अंदर हमने सीखा था बिल्कुल उसी तरह विंडो के मेन्यू में जाके यहाँ से जो भी हम ऐड करवाना चाहे तो वहाँ से ऐड करवा सकते हैं। ठीक है ना। जैसे ये हमारे पास ये नया पैनल ऐड करवाया था मैंने, करैक्टर, पैराग्राफ और ओपन टाइप, ये 3 पैनल जो है नए यहाँ पे डिस्प्ले करवाए हुए। तो ये यहीं पे आके विंडो के मेन्यू में आके तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये है, जैसे ये टाइप के अंदर जाके तो ये ओपन टाइप का, ये करैक्टर्स उससे करैक्टर और टेक्स्ट से रिलेटेड है। ठीक है ना। इसी तरह से पैराग्राफ का यहाँ पे होगा करैक्टर्स, करैक्टर, पैराग्राफ। इसी टाइप के अंदर जाके करैक्टर स्टाइल्स, ग्लिफ्स, ओपन टाइप, पैराग्राफ, पैराग्राफ स्टाइल्स, टैब्स वगैरह, ये सारा के सारा टेक्स्ट के हवाले से यहाँ पे पैनल जो है हम ऐड कर सकते हैं। जैसे करैक्टर का पहले से ऐड है तो ये यहाँ पे आ गया। इसी तरह से मज़ीद हमने ऐड करने हो, जैसे ये ट्रांसफॉर्म का है तो ये ट्रांसफॉर्म का पहले से मौजूद है। ट्रांसफॉर्म जिस तरह हम फोटोशॉप और कोरेड्रा के अंदर ट्रांसफॉर्म करते थे कि विड्थ और हाइट के हवाले से रिसाइजिंग, ट्रांसफॉर्म वगैरह वगैरह, तो ये सारा कुछ यहाँ पे भी इसी पैनल के हवाले से मौजूद है। चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं, उससे आपको भी आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरह से टूल्स को यूज़ करते हैं और डिफरेंट ऑप्शंस को किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि मैं एक लोगो आपको डिस्प्ले करवाता हूँ, जिस तरह का लोगो हम यहाँ पे एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर डिज़ाइन करेंगे।
ये आपको मैंने स्क्रीन शो करवाई हुई है जिसके अंदर हजल ये एक करैक्टर टाइप लोगो हम इस तरह का इसमें डिजाइन करेंगे एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर, तो उसको देखते हैं कि ये कैसे हो सकेगा। चाहिए हमारा जो लोगो मैंने आपको डिस्प्ले करवाया था वो कैरेक्टर बेस्ड है, तो उसके लिए हमें यहाँ से ये टाइप टूल लेना पड़ेगा। ये टाइप टूल हमने ले लिया और अपने ड्राइंग एरिया के अंदर, ड्राइंग विंडो के अंदर आके हम जस्ट क्लिक करेंगे और क्लिक करके आप देखेंगे कि एक डमी टेक्स्ट आ जाएगा लॉरम इप्सम के नाम से। ठीक है, तो हम पहले तो इसका साइज वगैरह इंक्रीज कर लेते हैं। यहाँ पे करैक्टर के पैनल में आके यहाँ से इसका साइज हम करते हैं इंक्रीज। चलिए, अब हम इसको डबल क्लिक करके अपना जो हमारा रिक्वायर्ड टेक्स्ट है वो हम टाइप करते हैं, HUSTLE। ठीक हो गया। इसका अगर मज़ीद हमने साइज़ इंक्रीज करना हो तो उसी तरह से ट्रैक्टर के पैनल में जाके, तो यहाँ पे ये सिलेक्शन टूल है, उसकी मदद से हम इसको आगे पीछे मूव कर सकते हैं और रोटेट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, अब जो लोगो हमने देखा था उसका एक स्पेसिफिक फाउंट स्टाइल था, तो सबसे पहले तो हमें उस फाउंट स्टाइल में इसको लेके आना पड़ेगा। तो उसके लिए हम इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसी तरह करैक्टर के पैनल में आके यहाँ पे वो फाउंट था, बॉन ये बॉन रेगुलर चाहिए। इसमें अगर आपके ना हो तो आप इसको सर्च करके डाउनलोड कर लें, ये इजीली मिल जाएगा। बॉन रेगुलर, ठीक है। अब इसकी भी डिफरेंट वेरिएशंस हैं, यानी जो हमने देखा था, मैंने आपको डिस्प्ले करवाया था, वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट लगता है।
तो हम इसको उसी तरह का बनाते हैं। अच्छा, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे टाइप के पैनल में आके, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स हैं, तो हम हर करैक्टर को, हर लेटर को अलग अलग सेलेक्ट करके तो उसका यहाँ पे टाइप जो है वो चूज करते हैं। जैसे ये एच को मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो आप देखेंगे कि टाइप, ओपन टाइप के अंदर जाके ये इसकी डिफरेंट वेरिएशंस है, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट है, इसको किया जाए वन बाय वन हम करते हैं चेक। ये सेकंड, ये नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट, ये, तो ये इसकी वेरिएशन है। हमारे जो लोगों के अंदर था वो ये वाली वेरिएशन थी एच की, ठीक हो गया। फिर इसी तरह से हम यू को करते हैं सिलेक्ट, और उसकी भी हम वन बाय वन वेरिएशन देखते हैं कि कौन सी वेरिएशन थी हमारे। ये इसी तरह से एस को, तो एस में भी हम वन बाय वन देख लेते हैं। ये यू को दोबारा से हम देखते हैं क्योंकि यू इसके साथ मिला हुआ था, ये ठीक हो गया। उसके बाद टी को हम देखते हैं, ये टी, और उसके बाद एल, एल इसको भी हम वन बाय वन देख लेते हैं। ये नहीं, ये भी नहीं, ये, अच्छा, उसके बाद है ई, तो ई को भी हम देख लेते हैं कि कौन सी वेरिएशन यूज हुई है। ये बात, जी, ये हम ऑलमोस्ट उसी फॉर्म के अंदर ले आए हैं जो मैंने अभी आपको डिस्प्ले करवाया था। अब मज़ीद हमने क्या करना है कि किसकी हमने आउटलाइन क्रिएट करनी है, हम इसकी आउटलाइन क्रिएट करेंगे। तो वो कैसे, किसी तरह से हम ये सबसे पहला सिलेक्शन टूल चूज करेंगे, जैसा कि हम ये कोरोड्रा के अंदर भी और फोटोशॉप के अंदर मूव टूल हमारे पास होता था। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हुए इसको हम करेंगे क्रिएट आउटलाइन। ये है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस ओ की शॉर्टकट की के साथ ये क्रिएट आउटलाइन।
क्रिएट आउटलाइन करने के बाद हम क्या करते हैं कि हम इसकी आउटलाइन और इन दोनों को आपस में मर्ज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह से हम इसको सेलेक्ट करते हुए प्रॉपर्टी के अंदर जाके सबसे पहले तो हम इसका कर लेते हैं कि हम इसकी जो हमने आउटलाइन क्रिएट की है उसका ऑफसेट ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट पाथ ऑफसेट, ऑब्जेक्ट पाथ ऑफसेट, ठीक है। यहाँ पे हम ऑफसेट इसको दे देते 10 पिक्सल। ओके, ये हो गया इसका ऑफसेट। अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं सारे को और प्रॉपर्टी मेन्यू के अंदर आके हम इसको कर देते हैं मर्ज, ठीक है। अब हमने तो ऑफसेट हो गया आउटलाइन वाला। एक इसका फ्रंट है, तो फ्रंट पे आके हम ये इसको सिलेक्ट करते हैं फ्रंट को, और फ्रंट को सिलेक्ट करने के बाद हम इसका कलर जो है फिल कलर वो कर देते हैं वाइट। इसको मर्ज करना पड़ेगा, मर्ज हो गया, और इसका फिल कलर वाइट। इसको हम कर लेते हैं हम ग्रुप हम इसको सेट कर लेते हैं शिफ्ट की प्रेस करके, और फिर जो मैं करना चाह रहा हूँ वाइट, ये इस तरह से, और ये हो गया। अब हमने करना है कि इनका शेडो ऐड करना है, तो हम इस सारे को करते हैं सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद इसका करते हैं हम डुप्लीकेट। यहाँ पे हम जाएंगे जी ऑब्जेक्ट में, एडिट, कॉपी, सारे को कॉपी कर लेते हैं और फिर इसको पेस्ट करते हैं इन बैक, ठीक है ना। ये बैक पे पेस्ट हो गया। ज़रा हम थोड़ा अलग कर लेते हैं।
ये यहाँ पे हम, क्योंकि ये बैक पे हमारे पास सिलेक्टेड है तो उसका प्रॉपर्टी में जाके इसको फिल हम कर लेते हैं ब्लैक से। और उसको एडजस्ट कर देते हैं जहाँ पे हम चाहते हैं। तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट जो हम लोगो चाहते थे, जो हमने देखा था, उसी तरह का लोगो क्रिएट हो गया है। तो मज़ीद हम जी स्टूडेंट, ये हमारे पास लोगो हमारा क्रिएट हो गया। अब हमने क्या करना है कि इसको सेव करवाना है। हम इसको पीएनजी भी सेव करवा सकते हैं और जेपैग जेपीजी भी उसी तरह से सेव करवा सकते हैं। तो क्या करेंगे कि उस तरह से फाइल के मेन्यू में जाके तो इसको करेंगे एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट पे जाके सेव फॉर वेब लेगेसी। अब जब हम इस पे क्लिक करेंगे सेव फॉर वेब लेगेसी, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आ गई हैं जो कि हम उसमें भी एडोब फोटोशॉप में भी यूज़ करते रहे। यहाँ से हम जेपैग, जीफ, पीएनजी वगैरह वगैरह कर सकते हैं। फिलहाल हम पीएनजी में इसको सेव करवाएंगे, तो इसको पीएनजी फिलहाल हम जेपैग में सेव करवाते हैं, तो आप पीएनजी में भी सेव करवा सकते हैं। पीएनजी में करेंगे तो ये आप देखते हैं कि इसका जो ट्रांसपेरेंट होगा और इसका बैकग्राउंड नहीं होगा, ठीक है ना। तो जेपैग इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, सेव। तो इसी तरह से हम इसको सेव करवा देंगे जिस लोकेशन पे हम इसको सेव करवाना चाहते हैं, ठीक है ना। सेव पे बटन पे क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अभी जो आपके लिए टास्क है कि आप एक तो वो लिंक मैंने जो दिया है वहाँ से एडोब इलस्ट्रेटर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें, और इंस्टॉल करके आप उसमें उसको देखें, टूल्स वगैरह देखें और प्रैक्टिस करें, तो लोगो वगैरह बनाएं। जी स्टूडेंट्स, ओके जी। क्योंकि बाकी आप करेंगे तो आपको इस पर आइडिया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है वो पूछना चाहते हैं। मेरी आवाज आ रही है? सर ओके है। बस इसके थोड़े से फंक्शन ना वो फोटोशॉप से चेंज है।
हम्म, ठीक है, डाउनलोड हो गया आपका? नोट सर अभी मैं कर रही हूँ, लिंक मैंने आज मैकडोनल्ड बनाया था ना, लोगो तो ने नेट से सर्च किया ना, तो उन्होंने वो लिस्टेड में बनाया था, तो फिर मैंने वहां से देखा था। सही। जी। चलें ठीक है, तमाम स्टूडेंट्स को डाउनलोड करके इंस्टॉल करें, ठीक है, इंस्टॉल करके फिर इसमें आप उसको उसके टूल्स यूज़ करके शेप वगैरह बना के तो इस पे प्रैक्टिस करें। सोनिया शादी। फोन का नाम बताइएगा प्लीज अगेन। जी, ये फोन का Found नाम Star। बताइएगा please। फाउंड जिसका जो था वो था BON बॉन ओके, थैंक यू। बॉन बॉन। थैंक यू। अजीम वकास। फोटोशॉप का पैकेज होता है उसमें नहीं, ये इलिस्ट्रेटर कौन सा पैकेज? अडोब फोटोशॉप का पैकेज होता है ना, जो जिसमें सारे वो अडोब फोटो पेंट होता है ये वो नहीं, उसमें। ये डिफरेंट है। जी सर, ओके हो गया।